ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी के स्पेशल गुड फ्राइडे एपिसोड में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज है गुड फ्राइडे और आज हम सब मिलकर के प्रभु यीशु मसीह की सलीब को याद करेंगे। बिल्कुल, यीशु सलीब पे मुआ मेरे लिए और तेरे लिए। वाकई दोस्तों, पूरी दुनिया में आज लोग याद कर रहे हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धारकर्ता हमारे पापों की खातिर सलीब पर मारे गए और उनको बाद में दफनाया गया। लेकिन दोस्तों, ये किसी दुख का दिन नहीं है, ये तो आनंद का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह जब हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए तो उन्होंने हमें हमारे पापों से छुटकारा दे दिया, हमें आज़ादी दे दी। नाउ वी आर नो मोर गिल्टी ऑफ सिंस, देयर इज नो पेनल्टी ऑफ सिंस ऑन अस। जब कब्र का वो पत्थर लुढ़क गया, जब वो तीसरे दिन फिर से जीवित हो उठे, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये साबित किया कि वो परमेश्वर हैं और उन्होंने हमें हमारे सारे पापों से आज़ादी दे दी। इसलिए दर्शकों, इसको गुड फ्राइडे कहते हैं, अच्छा शुक्रवार। क्यों अच्छा? अरे आप कह रहे हो वो तो मारे गए, उनको इतनी खतरनाक मृत्यु मिली, पर इट इज गुड फॉर यू एंड मी, मेरे लिए, हमारे लिए उसने अपनी जान दी। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें एक बहुत ही खूबसूरत स्पेशल सेगमेंट जो हम खास आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या सहा, क्या वेदना उन्होंने हमारे लिए सही और वो क्यों क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुए। जो कुछ भी उसके साथ हुआ अनुचित था, अनुचित था। चांदी के महज 30 टुकड़ों के लिए उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। उसे मारा गया और कुचल डाला गया और कांटों का ताज पहना दिया गया। लेकिन वो निर्दोष था, पूरी तरह से निर्दोष। कील ठोकी गई और उसे क्रूस पर लटका दिया गया। आपकी और मेरी वजह से हमने उसको सूली पर चढ़ा दिया, पर अपनी आखिरी सांस तक उसने हमारे लिए परमेश्वर से माफी मांगी। सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। यीशु हमारे लिए मर गया ताकि हम बच जाएं। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। मौत उसे रोक न सकी। 3 दिन बाद वो मृत्यु से जी उठा, दुनिया को साबित करने के लिए कि वो वही है जो उसने कहा था। यीशु राजाओं का राजा, हमारा उद्धार करता। कितने अच्छे से हमने आज जाना और हमें बताया गया कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कितनी वेदना हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर सही। बिल्कुल सही कहा रेबेका। जब मैंने देख रहा था, ये तो एक तस्वीरें हैं किसी डायरेक्टर की कल्पना, पर जो हकीकत में हुआ होगा उसके तो मतलब हमारे समझ के बाहर है। जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सहा उस सलीब पर। मेरे दर्शकों और मेरे अजीज प्रेमी दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, शायद आज मुझे ऐसा लग रहा है, शायद आज कोई ये प्रोग्राम देख रहा है और उसके मन में भी डाउट आ रहा है। अरे आप बोलते रहे हो, किसने देखा है, कहाँ है ये सब कुछ। कई लोग हैं प्रूफ मांगते हैं, वो कहते हैं मुझे सबूत चाहिए। एक ऐसे ही शख्स था, शायद आप में से किसी का नाम थूमा है, मुझे मालूम नहीं, पर एक थूमा था बाइबल में। यूहन्ना के 20वें अध्याय में उसका लिखा हुआ ये हिस्सा, जिसमें उसने कहा अपने शिष्यों को, 12 शिष्यों को, बाकी लोगों को, कि मैं नहीं मानता इन बातों को जब तक मैं अपनी उंगली उसके हाथ के छिदे हुए छेद में ना डालूं और उसकी पसली में अपना हाथ नहीं डालूं, मैं नहीं मानूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे।
अरे मैंने तो देखा था उसको सलीब पर अपनी जान देते हुए, ये बोलते हुए कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हवाले करता हूँ। अरे मेरे सामने उसको दफनाया गया, मैं नहीं यकीन करूंगा। क्या आप भी डाउटिंग टॉमस की तरह हैं कि आप भी इस बड़ी हकीकत, ऐतिहासिक सच्चाई पर आप भी डाउट कर रहे हैं? उस वक्त प्रभु यीशु मसीह अचानक, दरवाजे बंद थे, प्रभु यीशु मसीह आ गए और उसने कहा, थोमा, डोंट बी फेथलेस, तू अल्पविश्वासी मत बन, बट बी बिलीविंग, विश्वास कर। आजा, ये देख मेरे हाथों को, देख, यही है ना हाथ, और ये देख मेरी पसली। और दोस्तों, वो लम्हा था, वो समा था जब थूमा उसके कदमों में गिर गया। उसने कहा, माई लॉर्ड एंड माई गॉड, हे मेरे खुदा और मेरे प्रभु। दोस्तों, क्या आप भी थूमा की तरह वेट कर रहे हैं सबूत के लिए? अरे ये हकीकत है, इट इज ट्रू कि वो मारा गया, पर तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ। और हमारा यकीन और हमारा भरोसा, हमारा ट्रस्ट एक जीवित उद्धारकर्ता में है, जो अपने को ना बचा सके, वो आपको और मुझको कैसे बचाएंगे? ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:17, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। देखा दर्शकों, खुदा के कलाम में क्या लिखा? अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठते ना, तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है और हम कुछ उम्मीद नहीं है इस दुनिया में हमारे लिए, और अभी भी हम पापों में रहेंगे। एक है जो मर के जी उठा, सिर्फ एक कब्र खाली है, आज भी लोग देख के आते हैं। वो एक जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और जब आप उस पर यकीन लाते हो तो आप किसी मरे हुए उद्धारकर्ता में नहीं, एक जीवित उद्धारकर्ता और प्रभु में अपनी यकीन लाते हो। दोस्तों, मैंने तो अपना यकीन लाया, मैं लाया हूं अपना यकीन। आप यकीन लाओगे या नहीं, या तुमा की तरह वेट करते रहोगे? नहीं, डोंट बी अ डाउटिंग थॉमस फ्रेंड्स। आप अपना भरोसा, अपना यकीन प्रभु यीशु मसीह पर लाएं, आप कभी निराश नहीं होंगे। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो हम हैं आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। डू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। और अगर आप व्हाट्सएप से भी मैसेज करना चाहते हैं तो प्लीज 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 मैसेज भेजिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज हम मिलने जा रहे हैं शक्तिमान सीरीज की फेमस एक्ट्रेस वैष्णवी मैकडॉनल्ड से, जिन्होंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्यार करते हैं। ये मुलाकात उनकी कैसे हुई, इसके बारे में आज वो हमें बताएंगी। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, वील बी राइट बैक। Love is patient. প্রেম স্নেহিল হয়। প্রেমলে ঢা গর্দাই না। প্রেম নিজে প্রশংসা কখনো নিজে করে না। সে অভিমানী हुए नहीं। वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। प्रेम सख्त नहीं ਹੁੰਦਾ, प्रेम खुदगर्ज नहीं ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ प्रेम क्रोधी नहीं बनता। वेलकम बैक दोस्तों। और आपने जैसे देखा कि हम आपके अपने भाषा में हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, इसलिए बिना झिझक के आप प्लीज हमें कॉल करें। वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स, ताकि हम आपकी भाषा में आपके साथ प्रेयर करें और आपको इनकरेज करें, ताकि आप अपने विश्वास में और मजबूत हो सके। जी दोस्तों, और आज हम गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन संडे स्पेशल एपिसोड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज से लगभग 2022 साल के बाद भी यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे पापों को क्षमा करता है, और यीशु मसीह के जी उठने से हमें भी एक नई जिंदगी मिलती है। दोस्तों, रिबेका बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमें सब पाप और अधर्म से शुद्ध करता है और पाक साफ करता है।
और दोस्तों इसी बात को अनुभव किया है एक्ट्रेस वैष्णवी मैकडॉनल्ड ने। आइए इनसे हम मुलाकात करें। 16 साल की एज तक जब मैं पहुंची तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था मेरे माइंड में। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ भी चुकी थी, सिवाय बाइबल के मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। इंग्लिश में, हिंदी में, हर शास्त्र को पढ़ के मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो एक गॉड कौन है जिसने सबको रचा है, सबको बनाया है। इसी खोज में एक दिन मैं रो कर गॉड को जस्ट टेरेस पे बैठकर मैं उनसे बात कर रही थी। मैं बहुत ही कश्मकश में थी। एंड आई सेड कि आप कौन हो, जस्ट रिवील योरसेल्फ टू मी। इसके तुरंत 3 महीने बाद सडनली डैडी ने पैसे भेजना बंद कर दिया। और जो डैडी हमें पैसे भेजते थे हैदराबाद में, हमारी देख रेख वहीं से होती थी। वो मुंबई में रहते थे, उनकी जॉइंट फैमिली यहाँ थी। मम्मी और उनकी बनती नहीं थी उनकी जॉइंट फैमिली की, तो वो हमें हैदराबाद में रखते थे। 1 महीना तो कैसे भी हमने यहाँ वहाँ से लेकर गुजारा कर लिया। 2nd मंथ में मम्मी ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, ना तो उनका फ़ोन लग रहा है, ना वो कहीं पर भी उनका कुछ अता पता नहीं है। सो लेट्स गो टू बॉम्बे और हम बॉम्बे जाकर पता करेंगे कि वो उनको हुआ क्या है। तो हम बस यंग विमेन इन मुंबई, हम बस ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। डैडी का तो कुछ पता नहीं और ऐसा कोई असरा भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो मिलेंगे जल्द। मुझे नहीं लगता भी कोई फ्यूचर है हमारे लिए, ना तो कोई जॉब, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई सेविंग्स और ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमारी मदद कर सकता है। एक बार भी कभी यीशु का जिक्र हमारे फैमिली में नहीं हुआ था, ना ही बाइबल का जिक्र हुआ था। तो सडनली उन्होंने कहा मुझे जाना है, अभी मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे चर्च जाना है। तो हम बाहर ही खड़े रहे, मैं और मेरी सिस्टर वरांडा में। मम्मी अंदर गई चर्च में और वो काफ़ी टाइम तक प्रेयर कर रही थी अंदर और मैं बाहर खड़ी थी। सडनली मुझे ऐसा लगा किसी ने अभी बकेट भरकर प्रेम मेरे ऊपर ऐसे उंडेल दिया है। इट वॉज लाइक आई एम हैविंग अ बर्थ इन लव। और फिर मैं सोचती रही कि दैट गॉड इज़ देयर। इसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारी अनयूजुअल ब्लेसिंग्स आए, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होने लगी। जैसे कि एक अंकल थे, राइटर थे हॉरर फिल्म्स में, और उन्होंने बचपन में मुझे एक फ़िल्म भी करवाई थी वीराना, जो हिट भी हुई थी। तो आगे उन्होंने हमारी और हेल्प की। वहाँ से मेरी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई और मेरा विश्वास यीशु में बढ़ता गया। उस वक्त शक्तिमान का मुझे ऑफ़र आया, शक्तिमान सीरियल का। 2006 में मैंने एक प्रेयर मीटिंग अटेंड किया और वहाँ पर आई रियलाइज्ड कि सैल्वेशन, उद्धार, पापों की क्षमा, ये सारी चीज़ें क्या होती है। और जब मैंने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, जब मैंने यीशु में विश्वास किया कि उन्होंने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है और वो मरकर फिर से ज़िंदा हुए ताकि मुझे अनंत जीवन मिले, जब मैंने इस बात को पूरी तरह से समझा और इसमें विश्वास किया, उस वक्त मैंने सही मायने में उस परमेश्वर के प्रेम को, जो मैंने पहली बार जब मैं वो चर्च में बाहर खड़ी थी, जो मैंने अनुभव किया, वो सारी चीज़ें मैंने फिर से दोबारा एक फ्रेश तरीके से मैंने पाया। मैंने पवित्र आत्मा का स्पर्श पाया। परमेश्वर का प्रेम एक रियलिटी बन गया मेरे लिए। जो भी नाम, पैसा, शोहरत, जो कुछ भी मुझे मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज लव, क्योंकि मैंने उसे एक पिता के रूप में जाना। वो हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। अगर हम अपना दिल खोल के उनके पास आएँ और सच्चे दिल से क्षमा मांगे और विश्वास करें, पश्चाताप करें, विश्वास करें, तो परमेश्वर के प्रेम को हर कोई महसूस कर सकता है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उस प्रेम का इस धरती पर, क्या आकाश में, पृथ्वी में, पाताल में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी उसका मुकाबला नहीं है। वो प्रेम इतना ब्यूटीफुल है, अनंत है और बियॉन्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग के है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। वाह दर्शकों, देखा कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी इनकी। और आपको पता है रेबेका, टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ये था जब वो उस चर्च में गए और उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके माना, और वहाँ से उनकी ज़िंदगी में जो खुशी मिली, जो शांति मिली, जिसके तलाश में थे वो, और वो मसीह यीशु का प्रेम उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, जिसने उनको पूर्ण रूप से बदल दिया। उस प्रेम का कोई हिसाब ही नहीं, ना ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई उसका नाप ही नहीं सकते। हिज लव इज बियॉन्ड बाउंड्रीज। और कितना प्रेमी है हमारा प्रभु यीशु मसीह जी। और वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह आज आपको भी उसी प्रेम से प्रेम करता है। दोस्तों समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद हम मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस।
पीरियड्स आते थे तो एक ही जगह पे एकदम आराम से बैठा रहता था, ना बोलना किसी से, ना ऐसी कोई पूछता तो कुछ नहीं, ऐसी पेट दर्द हो रहा है कुछ भी। देश का विकास तभी मुमकिन है जब हमारी बेटियां अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दे सकें। इसी ओर कदम बढ़ाते हुए CBN फाउंडेशन जगह जगह जाकर पीरियड अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहा है। ये सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी एडोलसेंट के टाइम पे है, हम टीनेजर्स हो रहे हैं एंड एज अ टीनेजर वी शुड अंडरस्टैंड एंड नो दैट व्हाट शुड हैपन और व्हाट विल हैपन टू अस इन द फ्यूचर। हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी प्लास्टिक पैड्स नहीं है, बल्कि ये अपसाइकल टेलर वेस्ट से बने हुए रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स हैं। Creating a great initiative by creating this eco-friendly sanitary napkins, and I think it's a good step towards the reduction of environmental pollutions. इस पूरे महीने हमारे कैंपेन से जुड़े रहें और इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए बार कोड को स्कैन करके भी डोनेशन दे सकते हैं। वेलकम बैक दर्शकों। प्रार्थना में जाने से पहले यदि आप सोच रहे हैं कि कब्र से निकलने के बाद क्या मुझे एक नई जिंदगी मिल सकती है, नहीं क्यों रेबेका? हाँ, तो दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रेवरेंड इमैनुअल जोशुआ से, जो हमें बताएंगे कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह पर कब्र हावी नहीं हो सकी, उन्होंने कब्र को पीछे छोड़ दिया और वो जीवित हो उठे। इसी तरह अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसी कब्र है जिसमें आपने कुछ रखा हुआ है, तो आज वो आपको उससे आज़ादी दे सकते हैं, आपके पापों से आपको आज़ादी दे सकते हैं। आइए दोस्तों, हम रेवरेंड इमैनुअल जोशुआ से मुलाकात करें। जब हम अपनी पुरानी अवस्था से, जहाँ पर कि हमें कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं होती, हम निराशा में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, जब हम वहाँ से मसीह के वचन के द्वारा बाहर निकलते हैं तो हमारे पास एक नई आशा होती है, नई उम्मीद होती है। 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 आयत को पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हमें एक निर्णय लेने की ज़रूरत है। अगर हमें पुरानी अवस्था से निकल करके ऐसे अवस्था जहाँ पर कि निराशा थी, जहाँ पर कि गुस्सा था, जहाँ पर कि अकेलापन था, जहाँ पर एक भय का जीवन हम व्यतीत कर रहे थे, वहाँ से अगर हम निकलना चाहते हैं और हम नई ज़िंदगी पाना चाहते हैं, हमें मसीह के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह में नई ज़िंदगी है। यीशु मसीह में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। यीशु मसीह में अंधकार की शक्ति भागती है। इसलिए प्रियो, आज अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, अपने बच्चे में नई ज़िंदगी देखना चाहते हैं, तो हमें उस अवस्था से निकलने की ज़रूरत है। पुरानी बातों से हमें बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह का वादा है, मैं आया हूँ तुम्हें नया जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन देने के लिए। यीशु मसीह कब्र से निकल करके वो जी उठ करके हम सब के लिए उन्होंने एक नया जीवन दिया है, हम सब के लिए एक नया रास्ता उन्होंने बताया है, ताकि हम उस रास्ते पर चल के हम अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब हम वापस उस निराशा में या वापस उस मरी हुई अवस्था में या उस मरे हुए रिलेशनशिप को लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस अवस्था से हम लोगों को बाहर निकाला है। यीशु मसीह ने आज उस परिस्थिति से, जहाँ पर कि कल हम निराशा में डूबे थे, मसीह ने उसमें से निकाल करके हम सबको एक ऐसी जगह पर आके खड़ा किया है जहाँ पर कि कोई डर नहीं है, जहाँ पर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पर कि हमें अपने लिए कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें आज यीशु मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है, उनके साथ हमें रहने की ज़रूरत है, उनके साथ संबंध बनाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने संबंध को जीवित परमेश्वर, जो हमारा स्रोत करता है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, उनके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, तो प्रियो, आपको किसी भी बात की घटी कमी नहीं होगी। अगले हफ्ते फिर हम नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने आएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह। देखा दर्शकों
कि कैसे हमने सीखा कि एक नई जिंदगी कैसे आपको मिल सकती है। केवल सुनिए मत, इस पे अमल भी कीजिए जो बताया गया आपको। जी, और हमारी यही कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम एक नई जिंदगी के द्वारा भी आप परमेश्वर से रूबरू हों, परमेश्वर के करीब आएँ। तो अब समय है कि हम कुछ ऐसे मैसेजेस पढ़ें जिनमें आप हमें बता रहे हैं कि कैसे CBN प्रेयर लाइन से और एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आपको आशीष मिली है। यानी कि दोस्तों, समय है शुक्रिया शुक्रवार का। तो दर्शकों, पहला मैसेज व्हाट्सएप से जयपाल नायडू ने हमें लिखा है और वो यूं लिखते हैं, मैंने व्हाट्सएप के द्वारा आपको बहुत बार अपना प्रार्थना निवेदन भेजा था मुझे नौकरी मिलने के लिए, और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना और मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। आपकी टीम का बहुत धन्यवाद मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। हे जयपाल जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा कि प्रभु ने आपकी हमारे सबकी प्रार्थना और आपकी प्रार्थना को सुना और आपको एक अच्छी जॉब मिली है। गॉड ब्लेस यू। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम पढ़े कैथरीन का व्हाट्सएप मैसेज। मैंने कुछ समय पहले CBN का एक वीडियो देखा था और उस वीडियो को देखकर मैं बहुत प्रोत्साहित हुई। धन्यवाद इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए और ऐसे वीडियो और टेस्टिमनीज को पोस्ट करने के लिए जो वास्तव में बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। कैथरीन, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज। बहुत अच्छा लगा कि इन वीडियोस ने आपको इंकरेज किया है और कर रहे हैं, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि इन वीडियोस के द्वारा हम लोगों के दिलों तक पहुंचे और परमेश्वर के प्रेम को हम उनके जीवन में लेकर आए। थैंक यू वेरी मच दर्शकों, आपके हौसला अफजाई के लिए, ताकि और आपकी इस इनकरेजमेंट से हम प्रभु की और सेवा कर सके और लोगों की सेवा करके प्रभु की नाम की महिमा कर सके हम लोग। और अब समय आ गया है कि हम आप सब के लिए आज खास प्रार्थना करेंगे। शैल वी प्रे? आइए हम सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हे हमारे खुदावंद, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि हम गुनहगारों को बचाने के लिए आप सलीब पर मारे गए। हमारे पापों का सारा दंड आपने अपने ऊपर लिया। परमेश्वर का गजब और रात आपने अपने ऊपर लिया। क्यों प्रभु? हमें क्या देखा था आपने? फिर भी आपने इतनी बड़ी सजा, इतना दुख, इतनी पीड़ा और हमारी मृत्यु आपने चखी। खुदावंद, हम आपका लाख 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 शुक्र करते हैं। प्रभु जी, जो आज हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे अजीज जो हमारे दर्शक हैं, उन सब पे भी प्रभु आपकी आशीष, और खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक आपको अपने जीवन में जगह नहीं दी। प्रभु जी, आज वो दिन हो, आज वो टर्निंग पॉइंट हो जब वो अपना जीवन आपके हाथों में सौंप दे और आप उनके जीवन में अपनी खुशी और शांति और पापों की क्षमा लाए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जिंदा खुदा हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि खास परमेश्वर के वचन। क्या वचन है जो स्वर्गदूत ने उन महिलाओं को बताया जब वो कब्र पे आई और वो पत्थर लुढ़का हुआ मिला उनको। क्या हम अभी भी प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में ढूंढ रहे हैं? He is not here, he is risen, he is alive। मेरे अजीजों, वो जी उठा है, जीवंत परमेश्वर है, और उसका सबूत कि वो कब्र आज भी खाली है, और हमारा खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है,
और जल्द लौट के आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है, क्यों ना आप हमें कॉल करें हमारी CBN प्रेयर लाइन में, जिसका नंबर है 9910401010। हम मिलकर परमेश्वर के सामर्थ और मदद के लिए प्रार्थना करेंगे। और अभी समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करेंगे इस गीत के साथ जो हमारे लिए लेकर आए हैं फिलाडेल्फिया म्यूजिक। सो हैव अ लवली डे, एंजॉय दिस सॉन्ग एंड हैव अ हैप्पी रेजरेक्शन संडे। God bless you, friends. God bless you and shalom. Shalom. इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, जीके हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. देखो उस पर प्रेम की सजा, इन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा प्रीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को। क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम